हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए के 5th सेमेस्टर का इंग्लिश कंपलसरी का क्वेश्चन पेपर 2022 का। ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये। फिर इसके बाद हम देखेंगे 2021 का क्वेश्चन पेपर, 2020 का, 2019 का और 2018 का। ठीक है, 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं अपना ग्रेजुएशन तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है आपको पता है 45 नंबर का आता है, यहाँ पे लिखा होता है, और इसमें आपको दिए जाते हैं 3 घंटे करने के लिए। आपको ऑल क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। पहला जो सेक्शन ए में आपसे पूछा गया है, अटैम्प्ट विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आपको अटैम्प्ट करना है ये क्वेश्चन, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है कि ये जो पोएम है किसने लिखी है, पोएट का नाम लिखना है और पोएम का नाम क्या है ये लिखना है। और आपको ये जो दिया गया है पोएम में से ही पैसेज दिया गया है, तो पैरा दिया गया है। ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन भी करना होता है। जहाँ पर और लिखा होता है इट मीन्स आपके पास ऑप्शन है। पहला कहा गया यहाँ पे, पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन। तो यहाँ पे जो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम की बात हो रही है, उसका एक भाग लिया गया है छोटा सा। तो आपको बताना है पोएम किसने लिखी है और इसको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको ये नहीं आता है, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, मच हैव आई सीन एंड नो सिटीज ऑफ मैन एंड मैनर्स क्लाइमेट काउंसिल गवर्नमेंट माई सेल्फ नॉट लिस्ट बट ऑनर्ड ऑफ ऑल देम। ऑलराइट, ये भी देख लेना कौन से पोएम में से है, फिर आप कर लेना। 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन कहा गया है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम पोइट्री एंड 2 फ्रॉम प्रोज। यानी कि आपके पास ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। 2 करने हैं पोएम में से और 2 करने हैं पोइट्री में से, और 1 किसी में से भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब बूटा सिंह एंड जैनब रिलेशनशिप। बूटा सिंह का जैनब के साथ कैसा रिलेशनशिप था, बूटा सिंह जैनब कितनी केयर करता था, ठीक है, उसको इतना प्यार देता था, उसको चाहता था, जो भी रिलेशनशिप था बूटा सिंह ने जितनी भी चीज़ें करी जैनब के लिए सारा लिखना है आपको। फिर एक्सप्लेन आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रैवल, यूलिसिस पोएम में से है ये। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, तो जैसे कवि कैसे रेस्ट नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ ट्रैवल पे ही अपना समय देना चाहता है टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, चीज़ों को जानना चाहता है, तो आपको ये लाइन को एक्सप्लेन करना है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर सेल्फ स्टीम एंड सर्वाइवल वैल्यू रिलेटेड। सेल्फ स्टीम और सर्वाइवल वैल्यू आपस में कैसे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेजी कंप्लेंट अगेंस्ट हॉक। डेजी जो है क्या कंप्लेंट करती है, नौकर जो उसका होता है हॉक के अगेंस्ट। फिर डिस्क्राइब द क्लाइमेट चेंजेस दैट हैव ऑकर्ड इन द पास्ट। क्लाइमेट चेंज आपको बताना है जो पास्ट में हुए हैं। एंड देन हाउ डिड द पोइट्स फादर रिएक्ट टू द स्कॉर्पियन बाइट। जब नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू कवि की माँ को काटता है, तो उसका पापा, उसका फादर कैसे रिएक्ट करता है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको ये इसमें करना है। इसी में पूछा गया है, हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ करप्शन आर देयर। करप्शन आपको पता है भ्रष्टाचार होता है, घूस ले लेना करप्शन है एक, तो कितने फॉर्म्स का होता है ये बताना है। डिस्क्राइब द डिस्पेयर ऑफ काला हांडी। काला हांडी कैसे डिस्पेयर हो गया, गुम हो गया, गायब हो गया, आपको ये बताना है। 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 2-2 नंबर के हैं, तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, जितना आता है ना उसको एटलीस्ट कर देना, एक क्वेश्चन भी मत छोड़ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड, आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन 150 to 180 वर्ड सिलेक्टिंग 1 फ्रॉम पोइट्री एंड 1 फ्रॉम प्रोज। इसमें भी आपके पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक तो पोएम में से करना है आपको और एक स्टोरी में से करना है। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द, मतलब 2 क्वेश्चन करने एक एक। डिस्क्राइब द पेन टेकन बाय बूटा सिंह टू गेट हिज वाइफ बैक। बूटा सिंह ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए जो जो पेन लिए ना अपने, मतलब उसको मारा गया या उसके साथ जो भी हुआ, सारा पेन आपको लिखना है। नेक्स्ट है, हाउ वुड लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हेल्प टैकल टू द चेंज इन द क्लाइमेट। लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम होते हैं वो कैसे मदद करते हैं क्लाइमेट
चेंज के लिए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कैसे लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हेल्प करते हैं। फिर है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द रिचर्ड लाइफ ऑफ कालाहांडी के बारे में आपको बताना है। फिर इलेबोरेट हाउ टेनिसन ब्रिंग्स द स्पिरिट ऑफ लाइफ अलाइव थ्रू इलोसिस। तो एक जो है 5 नंबर का है, 2 करोगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आपका जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में पूछा गया है ग्रामर के रिलेटेड। इसमें आपको लिखना है ऐसे 400 टू 500 वर्ड्स में, और 1 पे लिखना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से 1 पर लिखना है, 2 मत लिखना, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते हैं। 1 लिखोगे 10 नंबर तब भी मिलेंगे। द राइट ऑफ टू स्पीच, बोलने का अधिकार। और आपके पास और जो चॉइस है, द कोविड पेंडेमिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। कोविड जो हमारा आया था उसमें क्या क्या हमें चैलेंजेस आए और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी, ये बताना है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन मीडिया, इसके रिलेटेड आपको बताना है, 10 नंबर मिलेंगे। फिर एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट वर्ड, जैसे गुड का बैड है, मोटा का पतला है, छोटा का बड़ा है, तो इंग्लिश में इसको एंटोनिम्स कहते हैं। आपको 10 एंटोनिम्स बताने, जैसे ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, और इसका धीरा का उल्टा होगा फास्ट, ग्रेजुअली फास्ट। ओके, सेम आपको होप का बताना है। इंक्लूड का एक्सक्लूड, कन्फ्रंट, ब्रेवरी, वैल्यूएबल, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, इन्फीरियर, नॉइस, ट्रांसपेरेंट, मैक्सिमम, जो भी आपको पता है वो आपको बताना है। फिर है 6th क्वेश्चन, करेक्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये इनकरेक्ट सेंटेंस दिए गए हैं। वी रिक्वायर अ नोबलर एंड सिंसियर ऑफिसर, ये इनकरेक्ट, इसको करेक्ट करना है। हिज ब्रदर इज़ ब्रेवर देन वाइज, वेयर इज़ माइन बुक, ये सारे करेक्ट इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट करना है किसी 10, ठीक है। तो ये था आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर। अभी 2023 चल रहा है, तो जिसका एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में। अब हम देख लेते हैं 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये है आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी का इंग्लिश का। तो सेम है, 45 नंबर का, 3 घंटे दिए जाएंगे। सेक्शन ए में है द पीजेंट्स केम लाइक स्वाम ऑफ फ्लाइज, द बर्ड्स द नेम ऑफ गॉड ऑफ 100 टाइम्स टू पैरालाइज द एविल वन। तो आपने देखा कि लास्ट के क्वेश्चन पेपर में भी जो है हमें नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से ही एक पार्ट दिया था पोएम का। इसमें भी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन से ही हमें एक पार्ट दिया पोएम का। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इट मीन्स इट इज़ अ इम्पोर्टेंट पोएम, राइट। फिर इसको आपको बताना, एक्सप्लेन करना है। ये नहीं आता है तो ये कर देना। कम लुक एट काला हांडी क्लोजर इन द क्रोकोडाइल टीयर्स ऑफ फॉल्स प्रेस्टेटमेंट। काला हांडी भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है, ठीक है। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सेम, 2 पोइट्री में से करने हैं, 2 पोएम में से करने हैं, 5 अटैम्प्ट करने हैं, एक किसी में भी से करो। तो क्वेश्चन पहला पूछा है व्हाट वाज बूटा सिंग्स लास्ट विश। बूटा सिंह की लास्ट क्या विश थी, कि वो अपनी वाइफ से मिल पाए। फिर है व्हाट डिड द होली मैन डू टू टेम द पॉइजन ऑफ द स्कॉर्पियन। होली मैन जो था, एक पवित्र इंसान जो जहर के प्रभाव को कम करने के लिए आया था, उसने क्या करा कि जहर का जो प्रभाव है वो कम हो जाए, वो लिखना है आपको। फिर है व्हाट डज होक डू फॉर डेजी एट द एंड ऑफ द प्ले। होक जो है डेजी के लिए क्या करता है स्टोरी के एंड में। डी क्वेश्चन है इज यूलिसिस अ हीरोइक करेक्टर, वाई। क्या जो यूलिसिस है हीरोइक करेक्टर है तो क्यों है। फिर हाउ डज द राइटर डिफरेंशिएट हाई सेल्फ स्टीम फ्रॉम लो स्टीम। जो राइटर है वो कैसे डिफरेंशिएट करता है हाई लेवल स्टीम को लो लेवल स्टीम के साथ। फिर है डिस्क्राइब काला हांडी कंडीशन इन ब्रीफ। काला हांडी की जो कंडीशन थी सब भी आपको बतानी है, कि कैसे बच्चे भूख से बिलख रहे थे, उनका जो बॉडी था कैसे स्केलेटन की तरह था, बहुत सारी कंडीशन थी, सब आपको बतानी है। फिर डिस्क्राइब द क्लाइमेट चेंज दैट हैव ऑकर्ड इन द पास्ट, एंड देन है वेयर इज देयर आर रिन्यूड इंटरेस्ट इन द इश्यू ऑफ करप्शन। तो आप देख लेना कि हर एक चैप्टर, हर एक पोएम में से एक एक क्वेश्चन आ रखा है। तो अगर आप 5 चैप्टर भी करते हो तो आप 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। 10 नंबर का है ये 5 क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट, जो इसमें कहा गया है आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन 150 to 80 वर्ड्स।
वन फ्रॉम पोइट्री एंड वन फ्रॉम प्रोज। दो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, एक पोएम में से और एक स्टोरी में से। ये जो है 5-5 नंबर का क्वेश्चन है दो। पहला है व्हाट इंसाइट इनटू ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ प्रोवाइडेड बाय नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब बतानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ किंग यूलिसिस बेस्ड ऑन द पोएम यूलिसिस। आपको यूलिसिस के बारे में बताना है, किंग के बारे में बताना है, किंग यूलिसिस के बारे में। फिर एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड द 6 पिलर ऑफ सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम के 6 पिलर्स हैं। अकॉर्डिंग टू पोलो मोरो व्हाट आर द वेज इन विच गवर्नमेंट कैन इफेक्टिवली कर्ब करप्शन। ये रहा आपका, ठीक है, ये था आपका स्टोरी में से क्वेश्चन। सेक्शन भी ग्रामर आता है जिसमें आपको पहले तो ऐसे लिखना होता है कोविड का आया है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आया है, इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा ऑन यूथ आया है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम है। तो जो भी इजी लगता है आपको एक ही अटैम्प्ट करना है, 10 नंबर का है, सब मत अटैम्प्ट करना। फिर है एंटोनियम्स जिसमें कहा है एडवर्सिटी, ब्रेवरी, लिबर्टी, इंक्लूड और ग्रेजुअली पहले भी आया हुआ है। इन्फीरियर, वैलिड, लिमिटेड, मैक्सिमम, इंसर्ट, परस्यूट, नॉइस, रफ, पैसिमिस्ट, रूट। रिपीटेड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं मैक्सिमम, तो इसलिए हेल्पफुल है क्वेश्चन पेपर आपके लिए, ठीक है। सेंटेंस करेक्ट करना है। ही रेन वेरी फास्टली, करेक्ट, ये करेक्ट, इनकरेक्ट है, करेक्ट करना है। ही वर्क्स ऑल डे, आर गेम इज हॉकी, देर इज टेनिस, माई ब्रदर इज 6 feet हाई, वेर इज माइन बुक, प्लीज एक्सक्यूज मी बींग लेट, गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल, is senior than I by 2 years. My paper is easier from that. I feel badly about it. My require a noble and sincere officer. Rose smells sweetly. He is a cowed man. The patience is growing weak every day. Sooner it is done, better it is. तो ये इसमें से आपको 10 ही करने हैं। 10 नंबर का, ये 5 नंबर का है। ये था आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर। अब हम डिस्कस करते हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर के। ये है हमारा 2020 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं सेक्शन ए में जो हमें दिया गया है पोएम में से छोटा सा पैराग्राफ विच इज़ द गॉड ऑफ रेन टर्न अवे हिज फेस, देयर वाज नॉट ऑन लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज फॉर सपर। दूसरा है वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट मेड वीक बाय टाइम एंड फेट पर स्ट्रॉन्ग इन वे टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट येल्ड। फिर आता है आपका क्वेश्चन और आंसर। वाई डिड DCQ's black off? How did the villager react to the scorpion bite? Why was Sanib separated from her husband? Give a brief account of the miserable life of Kalahandi. Describe the climate change. Why do individuals have no incentive to bring change in the system of corruption? Why does Ulysses desire to roam with the hungry herd? How is self-esteem related to communicative ability? ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आंसर इन 2 क्वेश्चन, वन फ्रॉम पोइट्री, वन फ्रॉम प्रोज। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड डिफरेंट पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द स्कॉर्पियन बाइट। फिर है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बूटा सिंह जेनी फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू द एंड। फिर है हाउ कैन द गवर्नमेंट प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द कर्बिंग करप्शन। फिर है हाउ इज किंग यूलिसिस एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिंग स्पिरिट एंड रेस्टलेस। तो क्वेश्चन सारे सेम हैं, वही है जो 2000 आपके 21 और 22 में आया, वही 2020 में भी आ रखे हैं। सेक्शन बी में आपको लिखना है ऐसे ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, द कोविड पैंडेमिक चैलेंजेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट ऑफ रिबिलियन, इंडियन जुडिशियल सिस्टम। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है एंटोनियम्स जिसमें पूछा गया है कन्फ्रंट, मॉडर्म, विस्टम, टिमिड, नॉलेज, डिके, मल्टीप्लाई, ट्रांसपेरेंट, डिसमिस, फ्रेंडली, कंपेल, फीबल, वैल्यूबल, कॉर्डियल। फिर आपका जाता है सेंटेंस को करेक्ट करना है, या पढ़ सकते हैं प्लेस यमी पेशेंसली ट्वाइस टू आर फो। तो इसको आपको सारा करेक्ट करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 2020 का। अब हम देखते हैं 19 का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर है 2019 का, ठीक है, 2019 का PU का है। इसमें पूछा गया सेक्शन ए में लाइफ बिल्ड ऑन लाइफ वेयर ऑल टू लिटिल एंड ऑन ऑफ वन टू मी, लिटिल रिमीन्स बट एवरी आर्ट इज सेफ फ्रॉम द एक्सटर्नल साइलेंस समथिंग मोर और ब्रिंगर ऑफ न्यू थिंग्स एंड वेयर इट वेयर। और सेकंड पूछा गया है इसमें
Put away the road map now to go there. You do not need helicopter anymore. Where there is Sangha, there is Kalahandis. और उसके बाद क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं. क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, व्हाट डिड द होली मैन डू टू टेम द पॉइजन? यूलिसिस स्टिल देयर डिजायर टू रोम विद हंग्री हर्ट? What are the painful losses that people suffer in times of famine? How does the writer define climate? What, according to writer, are the causes and consequences of corruption? Why self-esteem is significant? Why does Hawk do for Daisy at the end of the play? What does Hawk do Daisy for the Daisy at the end of the play? What was the Bhutta Singh's last wish? रिपीट ही है क्वेश्चन काफ़ी इसमें, तो आई होप सो आप कर लोगी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, जिसमें आपको व्हाट डज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्रीडम एट मिडनाइट टेल यू. फिर है इज़ द राइटर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फाइंडिंग सोल्यूशन टू द क्लाइमेट प्रॉब्लम. फिर है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट एंड फेमाइन ऑन कालाहांडी एंड इट्स पीपल. फिर है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पोएम यूलिसिस गिव अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ यूलिसिस. सेक्शन बी में आपका आता है ग्रामर, जिसमें आपसे पूछा गया है कम्युनल हार्मनी, आर्ट ऑफ लिविंग, ग्लोबल वार्मिंग, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. फिर एंटोनियम्स में आपको करना है डायनमिक का, विस्टम, सबमिसिव, नॉलेज, एंसेस्टर, हॉटी, स्टेशनरी, सेन, इंडोलेंट, लैंडलॉर्ड, मोनोगमी, इमीजी, आंट, रोबस्ट, प्रोस्पेरिटी, मैरिज. फिर है आपके पास करेक्ट सेंटेंस करना है आपको. ही रन्स फास्टली, शी बर्स्ट इन टीयर्स, you can't pass unless you do not work hard. Kalidasi, Shakespeare of Indian. No sooner he entered the bus it started. He is devoted of gambling. He is too weak that he can't pass. Close the door at once. सारे रॉन्ग सेंटेंस है, आपको 10 सही करने इसमें से. तो ये था आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. अगर आपको हिस्ट्री भी की देखने, इकोनॉमिक की, पॉलिटिकल साइंस के, फिजिकल एजुकेशन के, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए. एंड इफ़ यू नीड एनी क्वेश्चन पेपर देन काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.